हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टर्नबर्ग की जो त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। स्टर्नबर्ग का मानना था कि स्टर्नबर्ग कहते कि यदि कोई व्यक्ति है और उसका IQ लेवल अच्छा है तो वो तभी सफल हो सकता है। इस बात को उन्होंने ज़रूरी नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का IQ लेवल अच्छा नहीं है तो भी वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। उन्होंने कहा है कि एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता जो होती है उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है जो उन्होंने इसमें थ्योरी में बताई हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी का वर्णन 3 प्रकार की बुद्धि के उप सिद्धांतों के द्वारा समझाया है। तो चलो देखते हैं उन्होंने अपनी बुद्धि के बारे में कैसे बताया है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने कौन सा बताया है। सबसे पहले बताया उसने कॉम्पोनेंशनल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यानी घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या है? कॉम्पोनेंशनल, इसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंट भी कहते हैं। दूसरा बताया उन्होंने एक्सपेरिमेंटल को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। पेपर में आपको वो इसके 2 नाम दे सकता है, या तो एक्सपेरिमेंटल के नाम से भी दे सकता है या क्रिएटिव के नाम से भी ध्यान दे सकता है। और हिंदी में अनुभव या रचनात्मक बुद्धि कहते हैं। तीसरी उन्होंने बताई है कॉन्टेक्सुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, तो हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि। कॉम्पोनेंशनल जो बुद्धि होती है, कॉम्पोनेंशनल बुद्धि में इसके अंदर उसके भी 3 घटक उन्होंने बताए हैं। इसके बारे में बताया गया कि एक व्यक्ति अपनी समस्या समाधान करने के लिए योजना बनाने में सक्षम होता है और उन योजनाओं को लागू करने में सक्षम होना चाहिए, और अमूर्त चिंतन करने में इस घटक का प्रयोग भी करते हैं हम। ठीक है। दूसरी है एक्सपेरिमेंटल या क्रिएटिव, यानी अनुभव या रचनात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के भी उन्होंने 2 पार्ट में बांटा है कि किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आई है तो वह उसे कितनी जल्दी सोल्व कर सकता है। ठीक है, यानी क्रिएटिव से तो आप मान सकते हैं ना, क्रिएटिव बुद्धि के या कुछ समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढना, अपने कौशल का प्रयोग करना कि किसी समस्या को किस तरह से हम जल्दी सोल्व कर सकते हैं। क्रिएटिव या एक्सपेरिमेंटल में ये बताया उन्होंने। तीसरी है कॉन्टेक्सुअल या व्यवहारिक बुद्धि। तीसरी क्या है? कॉन्टेक्सुअल या व्यवहारिक बुद्धि। इसके अंदर भी उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है अडेप्टेशन, यानी अनुकूलन। उसने कहा है कि व्यक्ति, जैसे कोई वातावरण है उसके अनुसार व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाकर उसमें अनुकूल होने की कोशिश करता है। दूसरा क्या होता है इसका? सिलेक्शन, यानी चयन। उसके हिसाब से दूसरा क्या होता है? सिलेक्शन यानी चयन। कॉन्टेक्सुअल और प्रैक्टिकल में दूसरा क्या है? सिलेक्शन यानी चयन। इसमें व्यक्ति चयन करता है कि जो पुराने वातावरण को हम नए वातावरण में कैसे बदला जाए। और इसी के अंदर तीसरा हमारा क्या आ जाता है? तीसरा आता है यानी शेपिंग का मतलब होता है आकार देना। इसके दौरान व्यक्ति अपने अंदर खुद में शेपिंग में वो खुद में चेंज नहीं करने का, अपना जो वातावरण है उसे बदलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे स्टर्नबर्ग की त्रिबुद्धि का सिद्धांत। अगर आपको इस सिद्धांत को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं नेक्स्ट।